दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, बिहार सरकार की एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी भी है। यह वैकेंसी आपदा प्रबंधन विभाग से निकल कर आई है। सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप बिहार के महिला है या पुरुष हैं, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है दोस्तों, आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास है दोस्तों तो आप आवेदन कर पाइएगा। बहुत ही बढ़िया मौका है सरकारी नौकरी पाने का दोस्तों। 10वीं पास के लिए देखिए सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा चांस है। आप लोगों को दोस्तों मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ज़रूर इस फॉर्म को भरना चाहिए। सैलरी देखिए 22,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक है। आप 6 फरवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस तरह से फॉर्म भरनी है दोस्तों, फॉर्म भर के आपको कहां पर जमा करनी है, फीस जो लग रही है दोस्तों कैसे कटानी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों फॉर्म भरते समय, कौन कौन से पोस्ट निकल कर आई है और इन पोस्ट लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी इन सभी पोस्टों के लिए, सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, यानी चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगी, सभी तरह की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको आपके जिला लेवल ब्लॉक लेवल की वैकेंसियों की अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपको जो है प्रिंट आउट निकाल लेनी है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको कैसे भरना है। देखिए सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको छोड़ देनी है, यहाँ पर आपको नहीं भरना है। यहाँ पर एक क्या कीजिएगा, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपका दीजिएगा जो कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और फोटो के आर पार अपना जो है सिग्नेचर कर दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो के आर पार जो है माथे के ऊपर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको सिग्नेचर कैसे करनी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देनी है और इस तरह से देखिए फ़ोटो के आर पार आपका जो है सिग्नेचर हो जानी चाहिए। आवेदित पद का नाम, यानी किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आवेदक का पूरा नाम यानी अपना नाम भरना है। पिता का नाम यानी पिता का नाम भरिएगा दोस्तों। यहाँ पर अस्थाई पता अपना यहाँ पर भरना है, पत्राचार पता भरना है दोस्तों। देखिए ये दोनों पता आप सेम भर सकते हैं अस्थाई पता के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको भरनी है। दूरभाषा मोबाइल नंबर मांग रही है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है। राष्ट्रीयता यहाँ पर आपको भारतीय लिख देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए धर्म, यहाँ पर आपका जो भी धर्म है यहाँ पर आपको देखिए लिख देना है। देखिए 8 नंबर में जाति आपसे मांगी जा रही है, कौन से जाति के आप हैं यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। आरक्षित कोटि और कौन से कैटेगरी के हैं यहाँ पर आपको देखिए टिक लगा देनी है, ठीक है। जन्म तिथि यहाँ पर आपको देखिए जन्म तिथि लिखनी है और 1/1/2025 के अनुसार कितना उम्र हो रहा है यहाँ पर आपको देखिए लिखना है, ठीक है। पहचान चिन्ह आपको देखिए 2 पहचान चिन्ह लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में लिखिएगा यहाँ और दूसरा नंबर में यहाँ पर लिखिएगा। शरीर में कोई भी कटा हुआ निशान, तिल का निशान कोई भी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है निशान देखिए कुल मिलाकर दो निशान आपको देखिए लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता भरनी है, ठीक है। आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको देखिए डिटेल में भर देना है। मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए 10वीं पास चाहिए दोस्तों फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट भर दीजिएगा और ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अभी बताएंगे सो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको देनी है, ये भी आपको जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। अन्य योग्यताएं, मान लीजिए आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है और अनुभव भी है तो यहाँ पर आपको जो है लिखनी है। मान लीजिए अनुभव नहीं है, अन्य योग्यताएं हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके पास अन्य योग्यताएं नहीं है और अनुभव है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और उसका भी जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है फॉर्म के साथ दे देना है, ठीक है। और दोनों ही नहीं है आपके पास तो दोनों ये आपको देखिए छोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। दोनों नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विवाहित अविवाहित, शादीशुदा है या नहीं यहाँ पर आपको लिखना है। अगर ये है तो यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और नहीं है तो इसको यहाँ नहीं कीजिएगा। देखिए उसके बाद जांच, पुलिस केस, अपराध सिद्ध सजा, सरकारी सेवा में रोक आदि यदि कोई हो तो ब्यौरा सहित यहाँ पर आपको देखिए लिखना है 16 नंबर में, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सज़ा आपके पास कोई आपराधिक मामला दर्ज है थाने में तो यहाँ पर आपको उसका जो है डिटेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए लिख देनी है, ठीक है। देन दोस्तों देखिए फॉर्म आपका अलग ही भरा गया है पूरा लगभग। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्थान कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर लिखना है। दिनांक यहाँ पर लिख देनी है। आवेदक का हस्ताक्षर यानी अपना हस्ताक्षर दोस्तों कर देना है,
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म भेजने का एड्रेस जो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर देखिए आपको जो है भेजनी है, यानी इस एड्रेस पर देखिए आपको जो है भेजना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दोस्तों आवेदक का जो है आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर, विज्ञापन प्रकाशन दोस्तों ध्यान रखिएगा 6 जनवरी को हुआ है, ठीक है, 6 जनवरी 2026 को हुई है। तो अब 6 फरवरी तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 6 फरवरी तक दोस्तों आप जो है फॉर्म भर के आप जो है भेज पाइएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और इस वैकेंसी में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसी होगी, सभी तरह की जानकारी हम लोग जो है यहाँ से नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह जो वैकेंसी है देखिए राज्य आपदा मोचन बल आपदा प्रबंधन विभाग से निकल कर आई है। विज्ञापन संख्या SDRF 2/2025 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। कुल मिलाकर 118 पदों की नोटिफिकेशन जारी भी है। रसोइया के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है, जलवाहक के लिए है, नाई के लिए है, धोबी के लिए है और झाड़ू कस के लिए है। ये सभी दोस्तों देखिए वैकेंसियाँ जो है निकल कर आया है। अब दोस्तों देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उम्र सीमा दोस्तों क्या मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा जो है 1/12/2025 के अनुसार उम्र सीमा की गणना की जा रही है, और कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष तक कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए एक शर्त है जो कि यहाँ पर देखिए बताया गया है, नियोजन अवधि, यानी कितने साल का दोस्तों ये आपका जो है जॉब है, कितने साल का होगा। तो देखिए संविदा के आधार पर जो है प्रथम 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम 5 वर्ष के लिए यह जो है आपका नियोजित होगा, तथा उसकी कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए अगले 10 वर्षों तक सेवा विस्तार जो है किया जा सकेगा। तो दोस्तों देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वर्षों तक आपका जो है यह वैकेंसी मतलब रहने वाला है, मतलब आपका जॉब जो है 10 वर्षों तक होगी, ठीक है। अगर यदि आपका जो है अच्छा आचरण हो, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको जो है नहीं हटाएगा दोस्तों, 10 वर्षों तक आप जो है आराम से जॉब कीजिएगा। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों 5 वर्षों तक आप आराम से जो है जॉब कीजिएगा उसमें, ठीक है। आगे इसमें देखिए बोला गया है कि परंतु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए बीच में ही आपका 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है और सेवा विस्तार नहीं होगी, उसी समय जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में। रसोइया के लिए है 22,000 रुपये देखिए पर मंथ सैलरी है। मैट्रिक पास चाहिए दोस्तों, ठीक है, मैट्रिक पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकेंगे। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आपको भोजन बनाने में आना चाहिए, भोजन बनाना, ठीक है। अब इसमें देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो दस्तावेज का सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिंपल आपका फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू होगी दोस्तों, और दक्षता परीक्षा होगा, यानी वही दक्षता परीक्षा, यानी दोस्तों देखिए भोजन बनाने का काम आपका जो है करवाया जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। जलवाहक दोस्तों देखिए 22,000 रुपये की पर मंथ सैलरी है। मैट्रिक पास चाहिए। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में निपुण आवश्यक होना चाहिए। दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार, दक्षता परीक्षा इसमें भी होगी। नाई के लिए 22,000 रुपये की सैलरी है। मैट्रिक पास चाहिए। नाई संबंधी कार्य में निपुण आवश्यक होना चाहिए। दस्तावेज का सत्यापन, साक्षात्कार, दक्षता परीक्षा आपका ली जाएगी संबंधित पोस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धोबी के लिए है दोस्तों 22,000 रुपये की सैलरी है। मैट्रिक पास चाहिए। धोबी संबंधी कार्य आपको आनी चाहिए। दस्तावेज का सत्यापन होगा, साक्षात्कार होगा और दक्षता परीक्षण होगी, यानी धोबी से संबंधित आपका जो है दक्षता परीक्षण इसमें लिया जाएगा। झाड़ू का होगा तो देखिए झाड़ू का पोस्ट के लिए 22,000 रुपये की सैलरी है। मैट्रिक पास चाहिए। झाड़ू का संबंधी कार्य में निपुणता आवश्यक है। दस्तावेज का सत्यापन इसमें भी होगी, साक्षात्कार होगा और दक्षता परीक्षा इसमें जो है ली जाएगी। तो दोस्तों देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका यही रहेगा कि इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा और स्किल टेस्ट यानी दक्षता परीक्षण इसमें आपका जो है ली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जो है आपका इसमें देखिए सिलेक्शन होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क क्या लग रही है आप लोगों को, तो देखिए 100 रुपये लग रहा है। 100 रुपये का जो है बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, आपको इस माध्यम से जो है देखिए पेमेंट करनी है। कमांडेंट SDRF के नाम से जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करना होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके पास बैंकर चेक है, ठीक है, बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देखिए आपको पेमेंट करनी है। सीधा आपको दोस्तों बैंक जाना है, बैंक में बोलना है दोस्तों देखिए कमांडेंट SDRF के नाम से हमको देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। 100 रुपये का देखिए आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट
आपको जो है बोलना है कि बनाना है हमको। तो सिंपल दोस्तों आपको जो है आराम से आपको प्रक्रिया बता देगा दोस्तों, वो फॉलो कर लेनी है। कोई एक फॉर्म देगा, आपको भर लेना है, फॉर्म भर के जमा कर देनी है। सो आपका देखिए डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देनी है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो दे दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर राहत प्रमाण पत्र, आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र, निश्चितता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। इनमें से कोई भी आपका दोस्तों लागू होगा तो यहाँ पर आपको जो है ये प्रमाण पत्र देनी है, नहीं लागू है तो आप इसको नहीं देना है। आधार कार्ड की छाया प्रति आपको देखिए दे देना है, 2 हालिया पासपोर्ट साइज 100 अभिप्रमाणित फोटो, एक आवेदन पर चिपका हुआ और दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ। देखिए आपको एक एक्स्ट्रा जो है फॉर्म के साथ दोस्तों दे देना है। ठीक है, 100 पता लिखा लिफाफा, और 2 को दोस्तों आपको देखिए लिफाफा दे देनी है 100 पता, यानी खुद का एड्रेस लिखा हुआ दोस्तों आपको जो है लिफाफा दे देना है। 2 ठो दोस्तों, छोटा छोटा लिफाफा होता है, एक बड़ा लिफाफा में दोस्तों फॉर्म को भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को भरिएगा, और उसके बाद दोस्तों देखिए सभी को एक साथ जो है बड़ा लिफाफा में भर करके आपको जो है भेज देना है दोस्तों। एड्रेस आपको हम बता चुके हैं पहले ही, हालांकि ये देखिए यहाँ पर भी एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर देखिए आपको जो है भेज देनी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए बड़ा लिफाफे के ऊपर जो है आपको क्या क्या लिखना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका लिखना जरूरी है। देखिए आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर जो है पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोटे अक्षरों में दोस्तों लिख दीजिएगा किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, वो पद का नाम दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात देखिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपको जो है पहले ही देखिए आपको मतलब आवेदन कर लेनी है समय से पहले। सभी पात्र उम्मीदवारों को जो है साक्षात्कार, जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से जो है सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह आपको देखिए टेलीफोन के माध्यम मतलब इंटरव्यू जो होगी दोस्तों, हो सकता है आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड दे करके आपको सूचित किया जाए, या फिर देखिए टेलीफोन के माध्यम से आपको जो है कॉल करके बता दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपका जो है मतलब एग्ज़ाम होने वाली है। इसका दोस्तों देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, state.bihar.gov.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।